झांसी में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जो पूरे देश के लोगों को अपना शिकार बना रहा था। एआई से बनाई गई खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर भेजकर पहले शादी का झांसा दिया जाता था, फिर अश्लील कॉल कर रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। इस बड़े रैकेट में 9 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। आखिर कैसे चलता था यह पूरा खेल, आइए जानते हैं। कल दिनांक 8/7/2026 को थाना नवाबाद और साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा एक मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड डाली गई, जिसमें मौके से हमने 2 पुरुष और 9 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये साइबर ठगी का एक ग्रुप बना के साइबर ठगी कर रहे थे देश भर के अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ। ये शादी का झांसा देकर उनको एआई द्वारा जनरेटेड महिलाओं की फोटोज दिखाकर उनसे पैसों का लेन देन करते थे। इनके द्वारा अश्लील बातें की जाती थी, जो रिकॉर्डिंग भी की जाती थी, और जब ये पुरुष इनको कंप्लेन करते थे कि अभी तक इनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये इसी रिकॉर्डिंग को दिखाकर इन्हें ब्लैकमेल करते थे। इनके पास से जो बरामदगी है वो भारी मात्रा में कीपैड मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर और रजिस्टर्स, जिसमें ये अपना अपना बैलेंस शीट बनाती थी लड़कियां। इन्होंने जो इस क्राइम से जो प्रॉपर्टी अर्जित की है वो कुछ सोने के आभूषण, एक मैकबुक, 2-3 आईफोन्स और कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए है, वो हमने रिकवर किया है। और इस जो सभी रजिस्टर्स में हमने पाया उसमें करीब 7 खातों में 41 लाख का लेन देन होना पाया गया है, जिसको हम फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो 2 मुख्य अपराधी हैं वो छत्तीसगढ़ से आए हैं और छत्तीसगढ़ में उन्होंने ये काम सीखा। उसके बाद यहाँ आके करीब 3-4 साल से झांसी में वो इसी काम को कर रहे हैं। सभी अभियुक्तों को न्यायालय के सामने पेश किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये लड़कियां कहाँ की रहने वाली हैं? कैसे काम ये 9 लड़कियां लोकल झांसी की हैं और जो 2 पुरुष हैं वो छत्तीसगढ़ के। मैंने क्या सिखाया जाता था बात करना, कैसे ये करती थी? इसमें जो 2 महिलाएं हैं जो इसकी मुख्य अपराधी हैं, वो इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। करीब 1 महीने से 1.5 महीना इनकी ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद ये अपने कस्टमर वाइज उनसे बातचीत ये जो पूरे देश भर के करीब 40 वर्ष के ऊपर के जितने भी पुरुष हैं जो न्यूज़पेपर में एड्स निकलवाते हैं कि उन्हें वधू चाहिए या इस टाइप के एड्स होते थे, उनको ये अपना इस जाल में फंसाते हैं। अभी तक कितने लोग? मैम, क्या कोई महिलाएं भी इनके कांटेक्ट में थी जिन्होंने ऐसा अप्रोच किया हो इनको? ये महिलाएं जो थी ये इनका नेटवर्क चलाने में इस गिरोह का साथ देती थी, जैसे डेटाबेस बनाना हो या इनसे बातचीत करना हो दूसरी महिला बन के, इस तरह से। ये कोई फोटो वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे या फिर मतलब और कोई बात थी? ये सभी फोटोज जो प्रोवाइड कराई जाती थी महिलाओं की, ये एआई द्वारा जनरेटेड फोटोज थी। ये क्या फिल्मी हीरोइन वगैरह उस टाइप की अट्रैक्टिव फोटो बनाते थे? किस तरह की है इसमें? देखिए, जैसा हमने जो पाया है इनके फोन्स में, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार ये फोटोज जनरेट करते थे। मैम, इनके जो शिकार होते थे वो एलीट वर्ग के लोग होते थे या लोअर मिडिल क्लास के लोग? मिक्स्ड हैं, जितने भी अधेड़ उम्र के पुरुष हैं मिक्स्ड क्लास हैं। कितने लोग शिकार होते? जो रजिस्टर्स को हमने अवलोकन किया है उसमें करीब 153 ऐसे पुरुष हैं जो इसमें जिनका बैलेंस शीट में इन्होंने नाम चढ़ाया है। अभी तक कितने लोगों ने शिकायत की है? जो हमारे पास हमारे पोर्टल पे जो शिकायतें प्राप्त हैं वो 20 से 30 हैं। अच्छा मैम, ये जो ट्रांजेक्शन कराते थे ये अपने अकाउंट्स में कराते थे या किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा लेते थे? इन्होंने इन्हीं 9 लड़कियों में से 2 लड़कियों के नाम पे ये खाते खोल रखे थे, जिसमें ये QR कोड सेंड करके पैसा मंगाते थे। कोई पार्टनर भी थी झांसी की कोई लड़की? जी, इसमें जो मुख्य अपराधी झांसी की है आकांक्षा श्रीवास्तव, वो झांसी की रहने वाली है। मैम, जो मोबाइल इनके पास आकांक्षा और छत्तीसगढ़ वाले का क्या रिलेशन था? आकांक्षा और जो हलदर साहू है ये दोनों पार्टनर्स थे। जो मैट्रिमोनियल साइट चल रही थी उसके ये दोनों पार्टनर्स थे। मैम, इन्हें सिम आसानी से कैसे मिल जाती है? इतनी सारे मोबाइल्स मिले हैं, कहाँ से सिम किस तरीके से? देखिए, कुछ पॉइंट ऑफ सेल ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह का इलीगल सिम का वितरण होता है, उस पे भी हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। क्या ये लड़कियों को और जो पुरुषों से मिलवाते थे, क्या ये फिजिकली मिलवाते थे या फिर नहीं? ये पूरा ऑनलाइन था, ऑफलाइन इसमें कोई काम नहीं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए झांसी टाइम्स के साथ।